और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडर्स में शामिल माधवी हिडमा को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इसके अलावा उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सलियों को भी ढेर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात पुलिस को जंगल में नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद जवान तुरंत अभियान के लिए रवाना हुए और मौके पर पहुंचते ही नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 नक्सलियों को टीम ने मार गिराया। आपको ये भी बता दें कि इस साल लगातार हो रही बड़ी कार्रवाइयों में 16 नवंबर को भेजी चिंता गुफा इलाके में 15 लाख के इनामी 3 नक्सली मारे गए थे, जबकि 11 नवंबर को बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में हुए एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर किए गए थे। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद मौके से 6 माओवादियों के शव भी बरामद हुए थे। इनमें माधवी हिडमा भी शामिल था। सुरक्षा बलों ने हिडमा की पत्नी और 4 अन्य माओवादियों के शव भी बरामद कर लिए हैं। वहीं मौके से भारी मात्रा में AK-47 राइफल्स और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये पूरे नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माधवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माधवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ सेल से बरामद की गई। तो लाल आतंक का अंत, मारा गया हिडमा। ये वो शख्स था जो बड़े बड़े नक्सल ऑपरेशन में, नक्सलियों के हमलों में मास्टरमाइंड कहा गया, शामिल रहा और उसके बाद इसके अंत को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि 2026 से पहले ये एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन था। इससे पहले भी 16 तारीख को, 18 तारीख को, 11 तारीख को इसी तरह से ऑपरेशन हुए अलग अलग जगहों से। बड़े भारी भरकम इनामी नक्सलियों को या तो फिर हमने देखा कि या तो वो मारे जा रहे हैं या तो फिर वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आइए इस पर और भी हम जानकारी ले लेते हैं। कुलभूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। कुलभूषण, हिडमा का अंत ये इस वक्त की सबसे बड़ी और आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे की ओर जो कदम बढ़ाए जा रहे थे उसमें सबसे मोटा, सबसे बड़ा स्टेप यही होगा, क्योंकि हिडमा का मरना अपने आप में कई जगहों पर नक्सली जो उनकी हिम्मत है, जो उनके हौसले हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, उस पर सीधे तौर पर पानी फेरता है। जी, यकीनन तौर पर आज की अगर बड़ी खबर की बात करें तो जो है वो हिडमा की मौत ही है, क्योंकि देखिए ये नक्सल क्षेत्र में और नक्सल पूरे अभियान में हिडमा एक वह पॉइंट था जिसको हर वो कहते थे कि अगर हिडमा मिल गया मतलब समझो नक्सल खत्म। ये आज वो हिडमा का अंत हुआ है और ये हिडमा का अंत समझिए कि नक्सलवाद के खात्मे की शुरुआत है। शुरुआत क्या, मैं तो कहता हूँ लगभग पूरा अंत ही है, क्योंकि अब जो बचे हैं वो छोटे छोटे लीडर्स ही बचे हैं, छोटे छोटे लोग ही बचे हैं। और वो भी जिस हिसाब से सरकार लगातार मुहिम चला रही है उसमें भी एक ज्यादा दिन नहीं है कि ये छोटे लीडर या तो आत्मसमर्पण करेंगे या तो फिर इसी तरह हिडमा के जिस तरह जो अंत हुआ है उसी तरह इनका अंत भी उसी प्रकार होगा। यकीनन तौर पर आज देखिए जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है, ना सिर्फ CRPF बल्कि जो आंध्र पुलिस थी, दोनों का मिलाजुला जो कार्रवाई थी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था आंध्र प्रदेश की ओर ये भाग जाया करते थे, तो आंध्र पुलिस ने अपने साइड से घेरा, यहाँ से CRPF ने घेरा, दोनों ही टीमों की वहां पे संयुक्त कार्रवाई रही और इसका जो अंत हुआ वो हिडमा की मौत के साथ हुआ। और हिडमा के अंत के बाद अब चूंकि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म एक तरह से माना जा सकता है और आने वाले समय में जिस तरह से जो अंत है, जिस तरह से जो आने वाले समय में जिस तरह से नक्सलवाद का है और जो 2026 का जो सपना है वह अब साकार होते हुए ये साफ तौर पर दिख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। बड़े कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हिडमा जो कि मास्टरमाइंड रहा नक्सलियों की कई कायराना करतूतों में, कई सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इनामी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कई सारी महिला नक्सली आत्मसमर्पण कर रही हैं या तो फिर मारे जा रहे हैं। और ये हिडमा का जो अंत है ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है।